नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ और मैं हूँ शबाना एजाज। बात करते हैं बंगाल की। किसी भी रियासत की तरक्की और अगर समझा जाए कि हुकूमत अपने शहरियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने में कामयाब है, तो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस रियासत की जो रोज़गार की सूरत हाल है, जो तालीम की सूरत हाल है, जो सेहत की सूरत हाल है, वो किस हद तक लोगों को मुतमईन कर पाई है। बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी को बरसर इक़्तिदार मिला। ममता बनर्जी हुकूमत चला रही हैं और समझा जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से दावा कर रही हैं कि वो तमाम तर जो सहूलियात है, बुनियादी सहूलियात, वो लोगों को प्रोवाइड करने में कामयाब हुई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तालीमी सूरत हाल की और इसकी शुरुआत करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से। जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि मुल्क भर में, बल्कि हम कहें कि दुनिया भर में जादवपुर यूनिवर्सिटी अपनी एक अलग पहचान रखता है। हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में जादवपुर यूनिवर्सिटी कभी छठी मकाम पर भी रहा है। फिलहाल जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो 9th रैंक पे है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो सूरत हाल है, अगर आप इसको देखें तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो तालीमी सूरत हाल है वो किस हद तक खोखला साबित हो रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के एसोसिएशन जोटा के जनरल सेक्रेटरी पार्था प्रीतम राय ने कहा कि यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान के कई ओहदे खाली है। फाइनेंस ऑफिसर की तकर्री भी मुअत्तल कर दी गई है। इसके अलावा असातिज़ा और एजुकेशन वर्कर्स को भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। इस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ना और काम करना मुश्किल होता जा रहा है। इस मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी के मेयार को नुकसान पहुंच सकता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के अलावा वाइस चांसलर के 2 ओहदे हैं। चरणजीत भट्टाचार्य 2023 में आखिर में वाइस चांसलर के ओहदे से सरबदोश के बाद अब तक इस ओहदे पर कोई तकर्री नहीं हुई है। वाइस चांसलर भास्कर गुप्ता भी इंचार्ज में है। अमिताभ दत्ता दूसरी पोजीशन पर है। स्नेहा मंजू बोस हाल ही में रजिस्ट्रार के ओहदे से रिटायर हुई है। उनकी जगह आर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इंद्रजीत बनर्जी चार्ज संभाल रहे हैं। इन अहम ओहदे पर बाज़ाब्ता तकर्रियां कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यूनिवर्सिटी की एक और तंजीम अबुना के जनरल सेक्रेटरी गौतम मेटी ने कहा कि ये तातुल काफी अरसे से जारी है। वक्त गुजरने के साथ यूनिवर्सिटी को मुश्किलात का सामना है। रियासती हुकूमत और चांसलर जिम्मेदार है। कई मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम और तहकीक को नुकसान पहुंचा है। रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर की पोस्ट ही नहीं, लाइब्रेरियन की असामियां भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में खाली है। अक्टूबर 2023 में फाइनेंस ऑफिसर गोरा शंकर पटनायक के रिटायरमेंट के बाद से ही ये अहम ओहदा अभी तक खाली है। ताहम यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन 2023 में जारी किया गया था, मगर बाद में इस नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया। ज्वाइंट रजिस्ट्रार का ओहदा पहले से ही खाली था। पार्था प्रीतम लाइब्रेरी 5 साल कबल इस ओहदे से रिटायर हुए हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के एकेडमिक पोस्ट के डीन के ओहदे भी तवील अरसे से खाली है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और एजुकेशन वर्कर्स को भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। इस वक्त अदारे में 600 से ज्यादा असातिज़ा और तालीमी कारकुनान हैं, जबकि 900 असातिज़ा और तालीमी कारकुनान की पोस्ट है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 300 से ज्यादा जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोई खसूसी कॉन्वोकेशन मुनक़िद नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई मुस्तक़िल वाइस चांसलर नहीं है। नाज़रीन, सवाल यही है कि आखिर अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो रियासत की जो दीगर तालीमी अदारे हैं उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन तालीमी अदारों की तालीमी सूरत हाल क्या होगी। सबसे अहम बात हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को गुज़िश्ता जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी उस दौर में जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो बजट था वो 62 करोड़ था, जिसे अब जो है वो ये बजट 26 करोड़ में सिमट गया। तो ऐसे में ये जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी जिस पे शुमार की जाती है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर इसका ये हाल है तो दीगर तालीमी अदारों का क्या हाल होगा। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मामले पर ध्यान देगी और अपने जो तालीमी अदारे हैं जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी शामिल है, इन्हें तरक्की की राह में आगे लाने में जो कारगर कदम है वो उठाया जाएगा।